गोगाजी की रहस्यमयी गाथा, नागों के अधिपति की अमर कहानी। राजस्थान की तपती धरा पर कई वीरों ने जन्म लिया, लेकिन उनमें से गोगाजी का नाम लोक देवता के रूप में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। गोगाजी का जन्म चौहान वंश के राजा जेवर सिंह और रानी बचल देवी के घर हुआ। रानी बचल देवी ने कई वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए कठिन तप किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके आंगन में एक दिव्य पुत्र का जन्म होगा, जो जन कल्याण करेगा और नागों पर विजय प्राप्त कर उनका राजा बनेगा। गोगाजी का जन्म किसी सामान्य बालक की तरह नहीं हुआ था। जन्म के समय ही उनके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया और ऐसा लगा मानो स्वयं धरती ने उनके जन्म पर खुशी प्रकट की हो। कहते हैं कि जन्म के समय गोरखनाथ जी स्वयं आकर उनके मस्तक पर आशीर्वाद देकर चले गए। गोगाजी के साथ नागों का अटूट रिश्ता भी बचपन से ही शुरू हो गया। जब वे मात्र 5 वर्ष के, तब उन्होंने खेल खेल में एक जहरीले नाग को अपने हाथ में उठा लिया, लेकिन नाग ने उन्हें काटने के बजाय अपना फन झुका दिया। तभी लोगों ने समझ लिया कि गोगाजी कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि धरती पर अवतरित देवता है। गुरु गोरखनाथ से दीक्षा और नाग शक्तियों की प्राप्ति। समय बीतने के साथ गोगाजी का बचपन समाप्त हुआ और युवावस्था में कदम रखते ही उन्होंने अद्वितीय पराक्रम दिखाना शुरू कर दिया। उनका हृदय दया और करुणा से भरा हुआ था। वे हमेशा जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। गोगाजी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली और उन सेना विद्या का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। इस विद्या के माध्यम से उन्होंने नागों को वश में करने की शक्ति पाई और नागों के स्वामी बन गए। नागराज ने उन्हें वचन दिया कि जब भी गोगाजी उन्हें पुकारेंगे, वे सशक्त सेना के साथ उनकी रक्षा के लिए उपस्थित होंगे। नागों का परीक्षण और अनोखी परीक्षा। एक दिन गुरु गोरखनाथ ने गोगाजी की शक्ति को परखने के लिए उन्हें एक कठिन परीक्षा दी। उन्होंने गोगाजी को आदेश दिया कि वे नागराज वासुकी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त करें। गोगाजी ने तपस्या कर नागराज वासुकी को प्रसन्न किया, लेकिन वरदान मांगते समय उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए विष के प्रभाव को समाप्त करने का वरदान मांगा। नागराज वासुकी उनकी निस्वार्थ भावना से प्रभावित हुए और कहा, जब भी कोई श्रद्धालु तुम्हारी पूजा करेगा, उसका विष कभी प्रभावी नहीं होगा। मुगलों से युद्ध और पराक्रम की गोगाजी केवल नागों के स्वामी ही नहीं थे, बल्कि एक पराक्रमी योद्धा भी थे। जब राजस्थान पर मुगलों का आक्रमण हुआ, तब गोगाजी ने अपनी तलवार उठाई और मातृभूमि की रक्षा के लिए रणभूमि में उतर गए। उनका पराक्रम ऐसा था कि दुश्मन उनकी तलवार की चमक देखकर ही भयभीत हो जाते थे। कहा जाता है कि जब गोगाजी युद्ध के लिए निकलते, तो उनकी सेना के साथ नागों की विशाल सेना भी दुश्मनों को घेर लेती। युद्ध में छल और गोगाजी का बलिदान। हालांकि गोगाजी की वीरता के बावजूद उन्हें एक विश्वासघात का सामना करना पड़ा। एक युद्ध में उनके ही एक सेनापति ने लालच और भय के कारण शत्रुओं से मिलकर उन्हें धोखा दिया। गोगाजी को विश्वासघात का आभास हो गया, लेकिन उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान देना उचित समझा। उन्होंने अंतिम युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उनके बलिदान के बाद भी उनकी आत्मा अमर हो गई। गोगामेडी का चमत्कार और नागों का रहस्य। गोगाजी का समाधि स्थल गोगामेडी आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। कहते हैं कि भाद्रपद की नवमी को जब मेला लगता है, तब रात के समय वहां नागों की सेना गोगाजी की समाधि की परिक्रमा करती है। श्रद्धालु उस समय वहां जाने से डरते हैं, क्योंकि यह समय नागों का होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गोगाजी के दरबार में आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम। आज भी राजस्थान के हर गांव में गोगाजी की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है। घरों में नागपंचमी के दिन गोगाजी की कथा सुनी जाती है और दूध, चावल व गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति गोगाजी की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे कभी सांप का भय नहीं होता। रहस्य और दिव्य दर्शन। गोगाजी की गाथा में एक रहस्य और भी छिपा है। कहा जाता है कि जिन लोगों को गोगाजी के प्रति अपार श्रद्धा होती है, उन्हें कई बार उनके दिव्य दर्शन होते हैं। वे घोड़े पर सवार होकर हाथ में भाला लिए अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं।